90% लड़कियों का अंडरगारमेंट्स मतलब ब्रा, अगर मैं खुल के बोलूँ, ब्रा उतरवा दिया गया, जिसका उन्होंने ये रीज़न दिया कि आपका जो मशीन होता है जिसमें कोई स्टील का चीज़ आएगा तो उसमें वो इंडिकेट करता है। क्योंकि अब मुझे बता दीजिए, आप किस इंसान को पता नहीं है कि ब्रा में जो हुक होता है वो स्टील का बना होता है? आपको नहीं पता है कि ब्रा में हुक होता है पीछे? मुझे ये बस मतलब ये सबसे बड़ा सवाल है। आप महिला हैं, आप उसे पहनती हैं, कि आपको पता नहीं कि ब्रा उतारने के बाद आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे? एक तो एग्ज़ाम का टेंशन, उसके बाद ये इस तरह की मानसिक दबाव ही तो हुआ ना। बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे? वो किस स्थिति में एग्ज़ाम दिए होंगे, ये हम और आप शायद ही समझ सकते हैं। मैं अपना भी बताऊँ या किसी भी लड़की का, ये सारी लड़कियाँ जानती है, जब हम कपड़ा छत पे भी डालने जाते हैं ना तो हमें बताया जाता है कि अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर अपना दुपट्टा रख दो या फिर टॉवल रख दो ताकि लोग ना देख पाएँ। और जब घर के कोई बड़े लोग हमारे कमरे में आते हैं ना, अगर हमारा इस तरह का कपड़ा इधर उधर होता है तो पहले हम उसे छुपा देते हैं। आप सोचो, और ये समाज का जो दोहरी मानसिकता की मैं हमेशा बात करती हूँ, आप सोचो कि जब एक लड़की कोई टॉप पहनी है, कुछ भी पहनी है, उसका ब्रा का एक स्ट्रिप भी दिख जाता है तो लोग सवाल उठाते हैं कि लड़की ऐसे दिख रहा है, लड़की के अंदर वो बात नहीं है, वो इस तरह से क्यों कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो इस तरह का बात उठा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि एक पुरुष ही हमारा इज्जत करे। अरे तुम एक महिला हो कि एक महिला की इज्जत करती हो? वहाँ पर तो महिला ही इज्जत नहीं की, महिला ही तो उतारी है इज्जत, और तो पुरुष का यहाँ पे बात ही नहीं है। हमेशा पुरुष को ही जिम्मेवार ठहराना बहुत गलत है। जो डबल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही हूँ ना, ये जब तक खत्म नहीं होगा ना हमारे समाज से, ये खत्म नहीं होने वाला है, ये चलेगा ही चलेगा। आप चीज़ें लोग ना खुल के बात नहीं करते ना, कुछ ऐसे टॉपिक, मैंने कहा ना, कुछ ऐसे टॉपिक पे लोग खुल के बात नहीं करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरह का मैं बात भी बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लड़कियों को भी ये चीज़ खराब लगेगा, लड़कों को भी खराब लगेगा, कुछ गार्जियन को भी खराब लगेगा। ये किस तरह की लड़की है, क्या क्या बोल रही है, पब्लिकली ब्रा का बात कर रही है। अरे तुम पहन सकते हो, तुम मार्केट में जाके खरीद सकते हो, जेंट्स उसको बेच सकते हैं, ठीक है, तरह तरह का एडवर्टाइज आ सकता है, लेकिन तुम नीट एग्जाम देने के दौरान एक विवाद हुआ है। वहाँ पे एक ज़िले में MIIT इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे जितनी भी छात्राएं एग्ज़ाम देने पहुंची थी, उनके अंडरगारमेंट्स उतरवा दिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए PhD की छात्रा भावना सिंह जी हैं, और ये कोचिंग संस्था भी चलाती हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि वहाँ पे जो हुआ है क्या होना चाहिए। हाँ, IBS आपने पढ़ा होगा अखबारों में या कहीं पे देखा होगा, सुना होगा कि वहाँ पर जितनी भी छात्राएं गई थी उनका अंडरगारमेंट्स उतरवा दिया गया है। क्या ये होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आप अपने हिसाब से सोचिए कि लड़कियों की जो मानसिक स्थिति होगी वो किस प्रकार से टूटी होगी। वहाँ पे एग्ज़ाम 90% लड़कियों का अंडरगारमेंट्स मतलब ब्रा, अगर मैं खुल के बोलूँ, ब्रा उतरवा दिया गया, जिसका उन्होंने ये रीज़न दिया कि आपका जो मशीन होता है जिसमें कोई स्टील का चीज़ आएगा तो उसमें वो इंडिकेट करता है। क्योंकि अब मुझे बता दीजिए, आप किस इंसान को पता नहीं है कि ब्रा में जो हुक होता है वो स्टील का बना होता है? सिंपल सी बात है, ये मेल हो या फीमेल हो, सभी को पता है। आप उतरवा देते हो उस चीज़ को। आप समझो, जो इंसान रात में सो नहीं पाया हो कि कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है, फिर वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचता है, कई तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होंगी, उसके बाद उसके साथ ये कि आप अपना अंडरगारमेंट्स उतारो, फिर उसके बाद जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप अपने बाल को नहीं खोल सकते हैं। अगर बाल भी खोलने का परमिशन हो तो आप कवर कर सकते हैं खुद को, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होगी। एक तो एग्ज़ाम का टेंशन, उसके बाद ये इस तरह की मानसिक दबाव ही तो हुआ ना। बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे? वो किस स्थिति में एग्ज़ाम दिए होंगे, ये हम और आप शायद ही समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने सुबह ही इस चीज़ को फिर से पढ़ा था, एक बच्ची का स्टेटमेंट भी आया था कि उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, और उसने अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से साझा किया। एक गार्जियन ने तो FIR भी किया है, जो कि मेरे को लगता है वो और लोगों को भी आगे आना चाहिए इस बात पे। मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं, हम लड़कियों को बचपन से, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं अपना भी बताऊँ या किसी भी लड़की का, ये सारी लड़कियाँ जानती है, जब हम कपड़ा छत पे भी डालने जाते हैं ना तो हमें बताया जाता है कि अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर अपना दुपट्टा रख दो या फिर टॉवल रख दो ताकि लोग ना देख पाएँ, ठीक है, पहला ये बात। दूसरा, जब घर के कोई बड़े लोग हमारे कमरे में आते हैं ना, अगर हमारा इस तरह का कपड़ा इधर उधर होता है तो पहले हम उसे छुपा देते हैं। आप सोचो, और ये समाज का जो दोहरी मानसिकता की मैं हमेशा बात करती हूँ, आप सोचो कि जब एक लड़की कोई टॉप पहनी है, कुछ भी पहनी है, उसका ब्रा का एक स्ट्रिप भी दिख जाता है तो लोग सवाल उठाते हैं कि लड़की ऐसे दिख रहा है, लड़की के अंदर वो बात नहीं है, वो इस तरह से क्यों कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो इस तरह का बात उठा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्यों नहीं, होना चाहिए था। एक ही गार्जियन क्यों सामने आके एफआईआर कर रहे हैं? क्या उनकी बेटी ही रो रही थी? और भी तो रो रही होंगी ना। आप सोचो, जो हम लोग ब्रा पे कपड़ा डालते हैं उसको उतरवा दिया जाना। अब किसी लोग का हो सकता है ये लास्ट ईयर हो, और ये कहना, या तो आप अपना, लड़कियां जब सवाल उठाती हैं वहाँ पे, मैं तो वहाँ पे थी नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, लड़कियां सवाल उठाती हैं कि हम कैसे उतार सकते हैं इसको। उतारना मतलब आप समझ सकते हैं किसी के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बात नहीं करते हैं खुल के, लेकिन आप उसको उतरवा दे रहे हो। समझ रहे, दोहरी मानसिकता लोगों की, और वो भी महिलाएं कर रही हैं। अगर मेल होते हैं तो मैं समझती, लेकिन वो महिला है। किस महिला अधिकारी जो भी है, 3 NTA से जो एजेंसी एग्जाम दिलाती है, और फिर जो वहाँ के अधिकारी हैं, वही 5 लोग मिल करके ये काम किए हैं। ये सबसे आश्चर्यचकित की बात है कि आप भी उसे यूज़ कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि ब्रा में हुक होता है पीछे। मुझे ये बस मतलब ये सबसे बड़ा सवाल है। आप महिला हैं, आप उसे पहनती हैं, कि आपको पता नहीं कि ब्रा उतारने के बाद आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे? वहाँ लड़के लड़कियाँ सब हैं, मैं इस तरह की बात नहीं कह रही हूँ। उसके बाद भी एक बात सामने आती है जब एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, चलो यहाँ तक भी लड़कियाँ कैसे भी करके अपना एग्ज़ाम देती है, तो वो तो बेचारी वो तो टूट चुकी हैं। आप कंफर्टेबल नहीं होते ना। आप 2 लोग के सामने अगर विदाउट दुपट्टा चले जाते हो तो लोग बोलेंगे कि हाँ 2 लोग आपको घूर के देख दे, तो कितना ख़राब सा लगता है, खुद में लगता है कॉन्फिडेंस मेरा गया, ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे सोचो, उसका एग्ज़ाम है, उसका लाइफ का सवाल है, उसका फ्यूचर टिका हुआ है। वो रात भर डरी होगी, पढ़ी होगी, आके यहाँ पे इतने सारी सिचुएशन, नंबर देखना, क्या क्या नहीं होगा उसके साथ, फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो क्या एक सही रूप से वो एग्ज़ाम दे पाई होगी? अगर उसका एग्ज़ाम वो भी तो कर सकती है ना, उसके शिक्षा का हनन हुआ, ठीक है। आर्टिकल 21 हमें कहता है कि हमारा प्राइवेसी का हमें अधिकार है। प्राइवेसी का हनन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है। और महिला अधिकारी करती है तो सबसे बड़ी बात, आप एक माँ हैं, आप किसी की बहन हैं, आप खुद वो यूज़ कर रही हैं, आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपने उतरवा दिया, उसके बाद तो और तंग यहाँ पे सारी जगह नहीं हुआ है, एक जगह ही की बात वहीं पे हुआ है, और वहीं पे केरल में ही 2017 में भी इस तरह की घटना घटी थी। बिल्कुल, मैं उस पर आ रही हूँ। आप जब बात करते हैं मतलब ये जब लास्ट समय आता है, आप जब एग्ज़ाम दे के निकलने वाले होते हैं, तो वहाँ पे ब्रा भी एक है कि आपने जिस रूम में ब्रा उतरवाया, वो सारे इधर उधर इतर बितर तितर फेंके हुए हैं, जैसे कि उसका कोई बात ही नहीं है, वो किसी का भी हो। तो कुछ बच्ची को तो मिला, किसी बच्ची को ब्रा मिला भी नहीं उसका, तो वो बैठ के रो रही थी। ऐसा वो स्टेटमेंट सारे आए हैं। जिसने एफआईआर किया है, उसके पिताजी ने एफआईआर किया है, ठीक है। और आप कहते हैं कि यहाँ पे आप ब्रा नहीं पहन सकते एग्ज़ाम के बाद, इसे हाथ में उठाओ और बाहर जाओ। इसे आप हाथ में उठा के आप सोच सकते हैं कि कितना ख़राब सा है। एक तो आप उतरवाते हैं, ठीक है, आपने उतरवाया, उसका पहनने का वक्त दे सकते थे कि नहीं, लेकिन आप उसे कहते हैं कि हाथ में उठाइए और बाहर जाइए, बाहर पहनिए। क्या ब्रा ऊपर से पहनते हैं? मुझे ये बताइए, कितना ख़राब सा ये है। फिर बाद में यही लोग उठ के जब सामने आएंगे, मुझे तो समझ में आता है कुछ समाज के जो बहुत अच्छे लोग हैं जो सामने आते हैं, उनका मुंह क्यों बंद है? ब्रा वर्ड का नाम सुन के लोगों को लगता है कि भाई क्या चीज़ हो गया, लेकिन उसको लेके जो ये मैटर उठा है, इतनी सारी लड़कियां जो मानसिक रूप से, उनका एक तरह से देखा जाए तो बहुत ख़राब सिचुएशन होगा ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर एक ही गर्जीवन द्वारा एफआईआर कराया गया है, जबकि 90% जो भी छात्राएं थी उनका उतरवाया गया है। 90% में मात्र एक ही को प्रॉब्लम हुआ, और लोगों को नहीं होना चाहिए था। मतलब क्यों ये लोग डरती क्यों हैं? ये डर कि हम क्या करवाने जा रहे हैं, कैसा किस मामले में केस करवाने जा रहे हैं, ये डर जो मिडिल क्लास फैमिली का है, ये कैसे हटेगा? देखिए, ये मिडिल क्लास फैमिली का ही डर नहीं है। एक तो पहली बात है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, मतलब मैं हमेशा बोलूँगी और ये हमेशा मैं बोलती आई हूँ, यहाँ दोहरी मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। आप अब जिस लड़की को आपने बचपन से सिखाया है कि ये बातें छुपा के रखनी है, ये कपड़ा तुम्हें छुपा के पहनना है, अगर दिख गया तो 5 औरतें आके आप पे, औरत हो के लड़की पे आप बोल देते हो, वो बहुत बड़ी बात है। आप एक लड़की खुद हैं, आपको मैं ना किसी पुरुष समाज को ये एग्जैक्टली नहीं बोलती इस स्थिति के लिए जिम्मेवार, क्योंकि महिला है, आप हैं। आप अपनी बेटी को सिखाइए, अपनी बहन को सिखाइए, ठीक है। आप जिस जगह भी हैं, आप एक औरत होके एक औरत का साथ देना सीखिए। नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि एक पुरुष ही हमारा इज्जत करे। अरे तुम एक महिला हो कि एक महिला की इज्जत करती हो? वहाँ पर तो महिला ही इज्जत नहीं की, महिला ही तो उतारी है इज्जत, और तो पुरुष का यहाँ पे बात ही नहीं है। हमेशा पुरुष को ही जिम्मेवार ठहराना बहुत गलत है, इसके मैं सख्त खिलाफ रहती हूँ। जहाँ वो गलत है गलत है, और जहाँ वो गलत नहीं है। अब ये बात आ रही है कि समाज को एक ही पिता ने जो किया, उस पिता को मैं सलाम करती हूँ। जिसने भी ये काम किया है, फायर किया, उनको मैं सलाम करती हूँ कि उसने अपनी बेटी को अच्छा शिक्षा दिया। वो सामने आके बोल रही है। आधे लोग इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
सबका उतरा था, कोई फर्क, लेकिन सबका यही चीज़ होता है ना कि हमारे साथ होगा तो, अरे तुम्हारे साथ भी तुम भी तो बोलो, तुम नहीं बोल सकती उसके साथ, तो किस तरह का सवाल किया जाएगा। और मैं यहाँ पे एक प्रशासन की भी बात कहूँगी। प्रशासनिक बेसिकली जब हम किसी तरह का बात होता है तो वो ऐसे ऐसे सवाल भी करते हैं ना, ऐसे इस तरह के सवाल घुमा फिरा के कर दिया जाता है कि आप घबरा जाओगे। और ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे टॉपिक हमारे समाज में जिसको लेके लड़कियां डरती हैं, और वो डर यहीं से होता है जो हमारे घर में हमको पहले सिखाया नहीं जाता है। अगर मुझे बताया जाए कि ये चीज़ें गलत है, इस पे मत बोलना, तो क्या मैं कभी बोल पाऊँगी? अगर मुझे लगा कि ये सही है तो मैं तो फिर ठीक है, ओके, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मुझे लगेगा नहीं ये गलत है, मेरे साथ नहीं हुआ है, तो किसी का मैं होने भी नहीं दूंगी, तब मैं बोलूँगी। ये चीज़ डेवलप नहीं कर पा रही हैं लड़कियां। गलत के खिलाफ तो किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा। बिल्कुल, तो यही बात है ना, आज का जनरेशन सिर्फ कहता है फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म। अरे राइट टू फेमिनिज्म, तुम सही मायने में फेमिनिज्म का मतलब समझो। ये तुम्हारा फेमिनिज्म का सही मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कुछ भी पहन रही हो। लोग ना बस पहनना, फ्रीडम लाइफ जीना, इसको फेमिनिज्म समझते हैं। हो सकता है कि कुछ लड़कियों को ये बात बुरी लगे मेरी, लेकिन तुम फेमिनिज्म का सही मतलब नहीं समझी हो। तुम जहाँ जॉब करती हो वहाँ पे तुमको समान वेतन मिलना, हर एक चीज़ करना, इस तरह का बात पे अगर गलत चीज़ है तो तुम उसके ये कर सकते हो। लेकिन नहीं, लड़कियाँ फेमिनिज्म का मतलब बस यहीं तक समझ के रह गई हैं कि मेरी आज़ादी है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बस फेमिनिज्म लड़कियों तक यहीं तक सिमट के रह गया है, और नहीं। और जिन लड़कियों को ये बात बुरी लगे उनको लगनी भी चाहिए, क्योंकि वो सही मायने में अपना अधिकार नहीं जानती है, अपना महत्व नहीं समझती है। बस जो एक उनको लगता है कि वो बहुत खुले आसमान में उड़ जरूर रही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए सही मायने में कितनी लड़कियों को अपना हक पता होगा यहाँ पे। इस चीज़ के लिए कितनी लड़कियाँ आ सकती थी, वो बोल सकती थी कि ये गलत है। बस एक लड़की दो लड़की बोल रही है, सबको बोलना चाहिए था। और ये हर जगह नहीं हुआ है, एक जगह ही क्यों हुआ है। आप बोल सकते हैं 2017 की आपने बात कही है, मैं उस पर भी आती हूँ। 2017 में 3 लोगों को सस्पेंड किया गया था। ये दोबारा घटना घटी है 22 में, तो क्या लोगों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? एक कोई बोलेगा तो उसके सपोर्ट में कितने लोग आएंगे, लेकिन आप 5, 6, 10, 15 रहेंगे ना, आपके सपोर्ट में और लोग आएंगे। एकता नहीं है ना, यूनिटी नहीं है, तो कमी यहीं पे। इसलिए मैंने कहा कि मैं जो गार्जियन हैं उनको मैं सैल्यूट कहूँगी, उनको मैं प्रणाम कहूँगी कि आप जैसे गार्जियन होने चाहिए। हमारे पापा वैसे होने चाहिए कि हमको बोले कि बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे चलो, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। इस तरह के गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटियों को ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये घर से शुरू होता है। क्या लगता है कि सरकार की भी कमियां हैं? क्योंकि केरल में ही 2 बार, 17 में, उसके बाद 22 में ये घटना ऐसी घटती है और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं उठता है। एक बार जब सस्पेंड हो जाने के बाद भी एक डर नहीं पैदा होता है कि नहीं ऐसा कुछ हम करेंगे तो फिर सस्पेंड हो जाएंगे। सिस्टम कुछ बातों पे ज़्यादा बोलना, तो केरल में तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसके बारे में कहना ज़्यादा तो मैं उचित नहीं समझूंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बार कार्रवाई होने के बाद, ठीक है, लोगों को लगता है ना कि जब आप एक पद पे होते हैं, मेरा मानना है जब आप एक पोजीशन पे होते हैं, सभी अपने अपने जगह पे एक पोजीशन पे हैं। अगर मैं टीचर हूँ, मैं अपनी बच्चों को पढ़ाती हूँ, अगर मेरी बच्चियाँ मेरे पास एक हेल्प के लिए आ रही हैं, मैं उनको नहीं समझूंगी तो क्या वो मुझे समझेंगी? अगर मुझे उसकी गरिमा बना के रखनी चाहिए। लेकिन लोग जब एक पोजीशन पे पहुँचते हैं ना, तो मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। वो चीज़ को भूल जाते हैं कि जो चीज़ से वो सफ़र करके वहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार आप सस्पेंड हुए, लड़कियों के साथ ही किया गया था, आपको समझना चाहिए था। दोबारा तो उस पर रोक लगानी चाहिए थी, ठीक है। और ड्रेस कोड की बात भी आती है ना, आप बताइए मुझे। नीट का कोई ड्रेस कोड है? हाँ बिल्कुल, ड्रेस कोड की बात कही गई है। ये बात कही गई कि आप फुल स्लीव्स नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, फुल स्लीव्स नहीं पहन सकते हैं, आपको बाल खुले नहीं रखना है, आप हील्स नहीं पहन सकते हो, ठीक है, ऐसे जीन्स नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होनी चाहिए, ये सारी, आप शूज़ नहीं पहन सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। आप मेटल का कोई गहना यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि आप ब्रा नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे समझे कि ये बहुत बेबाक होके बोल रही है। मैं एक बात बोलूँगी, ठीक है, आप लड़कियों की इज्जत नहीं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ आप गाइडलाइन में लिख दो कि आप ब्रा नहीं पहन सकते। मार्केट में ऐसे कई ब्रा अवेलेबल हैं जिसमें मेटल होता ही नहीं है, विदाउट हुक भी ब्रा आते हैं। आप बता दो, लड़कियाँ उसको पहनेगी ना भाई, एग्जाम में देने जाएगी, अपना इज्जत हम खुद बचाएंगे, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमें बता दो। बस मेरा तो यही कहना होगा। खुले बाल का आपने जिक्र किया, एक मैंने पढ़ा, एक वेबसाइट ने खबर लिखा है उसमें कि एक ऐसी वहाँ पे छात्रा है जो अपने बाल से किसी भी तरह अपने आप को ढकी है। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन बाल खुले रखने का एक होता है कि आप मान लो कोई
कुछ भी आप कान वान में डाल के एग्जाम देने नहीं नहीं, किस तरह से उस समय मतलब एक दुविधा हो जाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए बाल खुला नहीं करना है और ऊपर से जो अंडर गारमेंट्स है उसको खुलवा दिया गया है, तो फिर वो छात्रा किस तरह से अपने आप को वहाँ पे सेफ महसूस, किस तरह से एग्ज़ाम देने गई होगी, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। आप उसकी मानसिक स्थिति को आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कैसा। अगर मुझे ही कोई कह दे तो मैं कंफर्टेबल होकर यहाँ से 2 कदम नहीं चल पाऊँगी। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। उस बच्ची ने जो जिक्र किया कि हाँ मेरे खुलवा दिए गए, मैं रोई भी, बोली भी, बट मुझे कंफर्टेबल फील, देखिए मैं जैसे बेबाक हो के मैं बोल पा रही हूँ, क्या इतनी लड़कियाँ बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी। कुछ शर्मिली सी होती हैं, हिचक बहुत होता है। सब लड़की एक जैसी नहीं होती, बोल्ड नहीं होती है। कई लड़कियाँ तो यहाँ पे जीन्स तक नहीं पहनती है, दुपट्टा लेके सूट पहनती, उनसे आप उतरवा दोगे तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, उनके पास दुपट्टा नहीं, आप दुपट्टा यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में, ये स्ट्रिक्टली कहा जाता है। तो विदाउट दुपट्टा वाला कपड़ा पहनना है आपको, और उसमें आपने ब्रा उतरवा दिया है। आप सोच रहे हैं कि वो कैसे 2 कदम भी चल के गई होगी। ऑब्वियसली वो बाल ही खोलेगी ना, अब क्या करेगी वो। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो गांव से बिलोंग करती है, वो तो सूठी पहन कर जाती हैं। हाँ, तो दुपट्टा आपको नहीं रखना है। तो दुपट्टा नहीं है तो आप सिंपल सा, आजकल वो जो कुर्ती और लेगिंस चलता है, लगभग आप देखोगे ड्रेस कोड में वही होता है, सिंपल। उसमें भी ज़्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसमें पॉकेट्स वगैरह हो, सिंपल, उसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। इस तरह का कोड है, एग्ज़ाम में होता है। आप एक बात मुझे बताइए, यूपीएससी से बड़ा कोई एग्ज़ाम है क्या? नहीं। उसमें आपने कभी ऐसा सुना है क्या? नहीं। ये यहाँ पे क्यों है, केरल में ही क्यों हो रहा है, और एक ही जगह क्यों हुआ है, और 17 में हुआ फिर दोबारा रिपीट क्यों हुआ? ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए? और महिला ही क्यों महिला के साथ कर रही है भाई? कोई मेल होते, चलो आपको जानकारी नहीं है भाई कि उसने क्या पहना है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मानते हैं। लेकिन एक महिला हो कि महिला का इज्जत उतार देना, ये तो मैं इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहूँगी। मतलब मुझे समझ में आता है उनके साथ करना क्या चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए? नहीं, उनको बताना चाहिए कि भाई तुम्हारी भी बेटी पहनेगी ना, तुम नहीं पहन रही हो, तुम भी अपना उतार दो। तो सस्पेंड नहीं करेगा तो फिर तो उसी तरह का करेंगी। वो होगा ही, आज नहीं होगा, 2-3 साल में लोग भूल जाएंगे। जैसे 17 में हुआ था, 22 में हो गया, 22 के बाद फिर आप 26 का वेट कर लो, 26 में फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलेंगी जब तक स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ खत्म कैसे होगा? खत्म मानसिकता, जो डबल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही हूँ ना, ये जब तक खत्म नहीं होगा ना हमारे समाज से, ये खत्म नहीं होने वाला है, ये चलेगा ही चलेगा। आप चीज़ें, लोग ना खुल के बात नहीं करते ना, कुछ ऐसे टॉपिक, मैंने कहा ना, कुछ ऐसे टॉपिक पे लोग खुल के बात नहीं करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरह का मैं बात भी बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लड़कियों को भी ये चीज़ खराब लगेगा, लड़कों को भी खराब लगेगा, कुछ गार्जियन को भी खराब लगेगा, ये किस तरह की लड़की है, क्या क्या बोल रही है, पब्लिकली ब्रा का बात कर रही। अरे तुम पहन सकते हो, तुम मार्केट में जाके खरीद सकते हो, जेंट्स उसको बेच सकते हैं, ठीक है, तरह तरह का एडवर्टाइज आ सकता है, लेकिन तुम मुँह से ब्रा नहीं बोल सकते हो। तो मैं बेशर्म कि तुम बेशर्म, मैं तो सवाल यही करूँगी सीधे। तो ये जब तक ये दोहरी मानसिकता खत्म नहीं होगी ना कृष्णा, ये चीज़ खत्म नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि जब तक दोहरी मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक ये चीज़ खत्म नहीं होने वाला है, और जो भी ये हुआ है इस तरह का नहीं होना चाहिए।